अस्पताल बिल्कुल कानून के मुताबिक बनाया उन्होंने, लेकिन कमिश्नर गुजरांवाला जो हैं वो इस हवाले से वो उनका नक्शा मंजूर नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मेरे नक्शे में कोई भी गलत बात है तो बेशक इसको मंजूर ना किया जाए। अब वो शख्स कल इस परेशानी में कि मैं इतना पैसा अपना जो है वो वहाँ इन्वेस्ट कर बैठा हूँ, वो परेशानी में बेचारा वो कल शख्स अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ से गया NHS में, वो ही ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आपका ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब से, आप उनसे बात कीजिए। सर मैंने शहबाज साहब ने कमिश्नर साहब को फोन भी किया, उनके सेक्रेटरी ने, कि जी शहबाज साहब कहते हैं कि इसमें इनका जो है वो नक्शा फौरी तौर पर मंजूर किया जाए, लेकिन कमिश्नर गुजरांवाला ने उसके ऊपर कोई काम नहीं धरा। ऐसा नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। शहबाज साहब सर आप इसको कंफर्म, शहबाज साहब जब बात करते हैं तो वो फिर उसका अमल होता है, और अगर कोई नहीं नक्शा अप्रूव हुआ, कोई नक्शे में खराबी होगी, सर आप इसकी इंक्वायरी करवा लें। मैं यही कह सकता हूँ सर, अगर नक्शे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुद इस थोड़ा सा अगर आप पता कर लेंगे, आप उसका रेफरेंस वही लेके दे दें, ठीक है, हम पता कराएंगे क्या मसला है। ठीक है सर, बस जी, तो मैं शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देखकर। आप एयरपोर्ट भी आने की इतनी तकलीफ़ करती हैं आप, मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप कम से कम एयरपोर्ट पर ना तशरीफ़ लाया करें। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है कि आप इतना सफ़र करके काम काज छोड़ के, ये आपको अच्छा लगना चाहिए। आप मेरी बात माने, और बहुत सारे दोस्त के साथी आते हैं, बड़े बाहर दूर शहरों से भी आते हैं, तो वो आप तकलीफ ना किया करें, क्योंकि इंशाअल्लाह जब भी मैं यहाँ आता हूँ ये अपनी ख्वाहिश होती है कि हम एक गेट टुगेदर करें, एक दूसरे की गुफ्तगू सुने, बातें करें, सुने, कुछ सुनाएं। तो ये अभी जो हो रहा है इसमें सबसे मुलाकात हो जाती है, बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे वो वक्त याद आता है जब ये हमारी एसोसिएशन ने मजबूती पकड़ी, और वो उन दिनों में जब कि यहाँ हम बाहर थे, पाकिस्तान जाने से हमें रोका जाता था, तो उस वक्त ये सब साथी तकरीबन रोज़ और हर फ्राइडे को इकट्ठे होते थे, और अच्छी खासी यहाँ पे मुस्लिम लीग मजबूत हुई, और बिल्कुल यहाँ से मुस्लिम लीग ने अपना लायामल भी बनाया। फिर झगड़ा साहब को भी याद है कि यहाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उसके इंतज़ाम के अंदर आपने उसमें शिरकत की, तो आप लोगों की वजह से वो एक कामयाब था, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कामयाब थी। और इस तरह से फिर हमारे पार्टी के भी यहाँ पे जो है वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स होती रही, जिसमें आप भरपूर हिस्सा लेते रहे। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इसी शहर में दस्तखत हुए, मेरी तरफ से भी और मोहतरमा ने भी उस पर दस्तखत किए। दोनों पार्टियाँ मिल बैठी, उनकी भी आपस में बातचीत हुई, और फिर जिस तरह से वो सब कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि यहाँ से फिर वो एक पूरा लायामल बनाया गया। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ मार्च कर रहा है। और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अब कोशिश यही होनी चाहिए कि जमहूरियत की ये गाड़ी जो है चलती रहे। पाकिस्तान को बार बार जमहूरियत को उखाड़ने की कोशिश की जाती रही, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और अब क्या मिसालें दी जाएं, मिसालें देते हुए बहुत दुख होता है कि हमसाए मुल्क में 9% ग्रोथ रेट हो और पाकिस्तान में 2-2.5-3% ग्रोथ रेट हो। कितना फ़र्क है, कितनी ये खलीज बढ़ती जा रही है। किसी ज़माने में ये खलीज हमारे हक़ में होती थी, आज ये खलीज उनके हक़ में चली गई है। किसी ज़माने में आपके 80 रुपये के बदले में उनके 100 रुपये मिलते थे, आज उनके 50 रुपये के बदले में आपके 100 रुपये मिलते हैं। कितना उलट हो गया मामला। और वरना वो भी दिन था जब उधर से उन्होंने धमाके एक्ट में किए, उधर से हमने धमाके करके उनका जवाब दिया, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। और आप जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का एक मकाम था कि खुद वो चल के हमारे पास आए, लाहौर में बैठ के दस्तखत किए
اور پھر اس پہ جو ہے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کشمیر سمیت سارے معاملات کو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک پاکستان پرامن ملک تھا, ترقی یافتہ ترقی کرتا ہوا ملک تھا, تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا پاکستان. اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جیسی موٹر وے ہمارے ملک میں کہیں نہیں ہے, تو پاکستان جیسے ایئرپورٹس ہمارے ملک میں نہیں ہے. یہ ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ہر ملک انفراسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر ترقی کرتا ہے, اور ترقی اوپر سے نازل نہیں ہوتی. یہی ہے سڑکیں, ایئرپورٹس, کمیونیکیشن نیٹ ورک, اور پھر اس کے بعد سڑک ہوگی تو پھر آپ کے وہاں جا کے وہ ہسپتال بنے گا, کوئی اسکول بنے گا, کالج بنے گا, یونیورسٹی بنے گی. یونیورسٹی اتنی ہوتی سڑک سے پہلے جو یونیورسٹی بن جائے گی. سڑک بنتی ہے تو باقی سارے کام ہوتے ہیں. اور امریکہ میں بھی جب یہ ہائی ویز موٹر ویز بنے تو پورے ملک کو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح سے یہ بھی جب تک کہ پاکستان میں صحیح ڈائریکشن پہ کام ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت